हाँ तो भाई अब अगर आप फ्यूचर में कोई भी नया एंड्रॉइड स्मार्टफोन परचेस करके ले गया तो उसमें आपको कोई भी गूगल की इनबिल्ट ऐप्स देखने को नहीं मिलने वाली। तो आप सोचो कि भाई ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर हम कोई एक नया एंड्रॉइड फोन परचेस करके लेके आते हैं तो हमें उसमें गूगल की ऐप्स देखने को मिल ही जाती है। क्यों? क्योंकि भाई जो एंड्रॉइड है वो गूगल का है और ऐसे इनकी पॉलिसी होती है कि अगर आप एंड्रॉइड अपने फोन में डाल रहे हो तो गूगल की जितनी भी ऐप्स होती है उन्हें सिस्टम में बना के डालना ही पड़ता है। बट भाई अब ऐसा नहीं होने वाले कि देखिए मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो बना के बताया था कि सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इन्होंने भाई गूगल के ऊपर टोटल 2200 रुपए का फाइन लगाया था कि भाई ये क्या करते हैं, ये मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं कि जैसे इनका खुद का ऐप हो। अब भाई एंड्रॉइड अगर कोई डाल रहा है तो इनको मतलब डालना ही होता है कि गूगल की जितने भी ऐप्स होते हैं उसे प्री इंस्टॉल डालना ही पड़ता है। जब कोई भी पेमेंट ऐप करना हुआ तो इन्हें इनबिल्ट इनका गूगल का पेइंग सिस्टम, गूगल की बिलिंग सिस्टम यूज करना पड़ता है, गूगल पे यूज करना पड़ता है। मतलब इस तरह से ये गलत तरीके से मोनोपोली इंडियन मार्केट में क्रिएट कर रहे थे और भाई सीसीआई ने इनके ऊपर 2200 करोड़ का फाइन लगाया। फिर गूगल भाई सुप्रीम कोर्ट के पास में गया तो भाई सुप्रीम कोर्ट में भाई बोल दे कि आपको 2200 करोड़ रुपए का फाइन देना ही पड़ेगा, सीसीआई जो बोल रही है वो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसके बाद भाई गूगल ने फाइनली मान लिया है। भाई अगर आप एक नया फोन परचेस करके लेके आओगे तो कोई भी इसमें आपको गूगल की ऐप देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए जैसे कि अगर आप अपने फोन में एंड्रॉइड डालते हैं, जो कंपनीज होते हैं मैन्युफैक्चरर जैसे एमआई, रेडमी, शाओमी, पोको, रियलमी, ओप्पो, वीवो, ये सब अगर अपने फोन में कोई भी एंड्रॉइड डाल के देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक एमएडीए होता है यानी मोबाइल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट। ठीक है, एमएडीए के तहत अगर आप एंड्रॉइड डालते हो तो उसमें गूगल की 11 ऐप्स जैसे गूगल हुआ, गूगल मैप हुआ, गूगल ड्राइव हुआ, गूगल डॉक्स हुआ, गूगल म्यूजिक हुआ, वाईटी यानी यूट्यूब हुआ, क्रोम हुआ, गूगल मैप्स हुआ, गूगल डॉक्स हुआ, मतलब गूगल की जितनी भी ऐप्स होती है लगभग 11 ऐप्स होती है वो इनबिल्ट देना ही पड़ता। जब भाई सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया तो भाई इन्होंने साफ साफ कह दिया कि Q2 और 2023 में यानी जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 मंथ चला जाएगा, अप्रैल, मई, जून ये 3 मंथ में अगर एक नया स्मार्टफोन आता है तो गूगल के साथ में अगर कोई एग्रीमेंट करता है तो इंडिया स्पेसिफिक अलग से एग्रीमेंट रखा जाएगा जिसे IMADA रखा जाएगा, रखा जाएगा इंडियन मोबाइल एप्स डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। ठीक है, मतलब इंडिया के लिए स्पेसिफिक बनाया जाएगा। वहां पे हमें गूगल की जो 11 की 11 ऐप्स होती है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा, बस ओनली एक ऐप जिसका नाम है गूगल प्ले स्टोर। प्ले स्टोर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐप्स होते हैं। जैसे अगर आप फोन परचेस करके ले आते हो तो उसमें आपको गूगल की डॉक्स देखने को मिलता है, उसका हमें कोई काम देखने को नहीं मिलता। भाई गूगल खुद देखिए, आप खुद ही देखिए, अगर आप गूगल लाते हो तो गूगल से आप सर्च करते हो, डायरेक्ट जाके आप क्रोम में जाकर सर्च करते हो तो गूगल एक फालतू का बन जाता है। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग ड्राइव का यूज नहीं करते, गूगल प्ले म्यूजिक, गूगल प्ले वीडियो जो आता है उसका भाई बहुत सारे लोग यूज नहीं करते। तो इनबिल्ट क्या होता है कि फोन के अंदर की मेमोरी खाता है और भाई इससे हमारा फोन स्लो हो जाता है। और आपने इससे अगर कोई नया फोन परचेस करके ले आते हो तो आपको जो गूगल का सर्च इंजन है वो डिफॉल्ट ही रहता है, उससे आप चेंज नहीं कर सकते हो। बहुत सारे फोन में चेंज कर सकते हो बट भाई कौन इतनी माथापच्ची करे, कौन इतना दिमाग लगाए, तो आदमी गूगल ही यूज करता है। तो भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने मना किया तो साफ साफ भाई इन्होंने क्या करने वाले, जब भाई Q2 2023 यानी जब उस टाइम पे नया फोन आएगा और IMD का जब एग्रीमेंट होगा तो उस टाइम पे भाई यहाँ पे आप अपनी डिफॉल्ट सर्च इंजन को भी बदल सकते हो। आपको गूगल रखना हुआ, बिंग रखना हुआ, डकडकगो रखना हुआ, मतलब अब जो भी रखना चाहो अपने हिसाब से सर्च इंजन भी सेट कर सकते हो। इससे भाई आप सोच रहे होगे कि भाई क्या गूगल इतना ज्यादा मेहरबान हो गया कि भाई इंडिया स्पेसिफिक ही बना रहा है, ऐसा नहीं है भाई। गूगल ऑलरेडी जैसे बाहरी कंट्री जैसे यूरोप के लिए EMDA होता है, टर्की के लिए TMDA होता है, रसिया के लिए RMDA होता है, उसी तरह पे इंडिया स्पेसिफिक IMDA होने वाला है। तो भाई देखिए ऑलरेडी गूगल बाहर ऐसा ही काम कर रहा था बट भाई इंडिया में आपको पता अभी तक लो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बट भाई धीरे धीरे इंडियन गवर्नमेंट इतनी ज्यादा लो जो इनको स्ट्रॉन्ग ला रही है। इनको भी पता है कि इंटरनेट की दुनिया में अगर हम डेटा अच्छे से नहीं रखेंगे और अच्छी तरह से अगर हम कंट्रोल नहीं रखेंगे तो ये कंपनी हमारा डेटा ले लेके और अब पता भाई आज के समय का जो डेटा है वही फ्यूचर की संपत्ति है और फ्यूचर का अगर हमें एसेट्स तैयार करना है, संपत्ति तैयार करना, तो भाई डेटा को सुरक्षित रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब भाई Q3 2023 में अगर आप फोन परचेस करके ले आते हो तो गूगल की कोई भी इनबिल्ट ऐप आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से जाके, सिंपल से आपको जो भी काम का ऐप लगता है सिंपल से आप प्ले स्टोर पर जाके उसे आराम से डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जितने भी गूगल के ऐप्स होते हैं आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप सोचेंगे भाई एक अलग से दिक्कत हो जाएगा, भाई हमें अलग से ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। देखिए थोड़ी कुछ अगर आप काम कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि जैसे कि बहुत सारे गूगल के इनबिल्ट ऐप्स आते हैं भाई आपके फोन की मेमोरी फालतू में खाते रहते हैं, उसका कोई यूज होता नहीं है। उसे अगर आप 2-3 स्टेप्स फॉलो करते हो तो क्या होगा, आपकी जो रैम मैनेजमेंट होता है, आपका जो रैम होता है, आपकी जो इंटरनल स्टोरेज होती है उस पर कम असर पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको मैप की जरूरत है तो आप मैप डाउनलोड कर लीजिए, ड्राइव डाउनलोड कर लीजिए, क्रोम डाउनलोड कर लीजिए, यूट्यूब डाउनलोड कर लीजिए। 4 से 5 ऐप जो बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं सिंपल से उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और जो 4 से 5 ऐप फालतू ऐप थे जिसे आप अभी तक अनइंस्टॉल नहीं कर सकते थे, टेंशन मत लीजिए, उसे डाउनलोड ही ना कीजिए। तो जो 5 ऐप की जो यहाँ पे मेमोरी खा रहा था, रैम खा रहा था, स्टोरेज खा रहा था, वो यहाँ पे सेव हो जाए। और भाई इसके बाद में गूगल ने एक और काम किया, या CCI की जब फटकार लगी तो जो जिस हिसाब से मोनोपोली क्रिएट कर रहा था वो सब कुछ होने लगा। जैसे कि अगर कोई भी जो डेवलपर्स होते हैं और प्ले स्टोर पे अगर कोई ऐप अपलोड करता है और
और वहाँ पे अगर कोई इन ऐप परचेस करता है तो वहाँ पे गूगल की बिलिंग सिस्टम मैंडेटरी थी और जो 30% कमीशन होता था वो गूगल खुद रखता था। मतलब अगर वहाँ से आप 100 रुपये का कुछ परचेस करते हो तो इसको जो 30 रुपया होता है वो गूगल खुद रख लेता था। तो 70 रुपया ही क्रिएटर को मिलता था, 70 रुपये ही डेवलपर को मिलता था। बट अब जो है ये पेमेंट सिस्टम इसे भी हटा दिया जाए। पेमेंट का जो मैंडेटरी होता था, गूगल की जो बिलिंग सिस्टम होती थी उसे हटा दिया जाएगा। जो डेवलपर रहेगा वो अपने हिसाब से कोई भी बिलिंग सिस्टम चूज कर सकता है। तो यहाँ पे इसे ये भी हिसाब से फ्रीडम दी जाए। और बात कीजिए आपने अक्सर कभी ऐसा सोचा है कि जैसे कि अगर हम ऑनलाइन कुछ भी परचेस करते हैं तो वहाँ पे अगर हम गूगल पे के थ्रू परचेस करते हैं या फिर गूगल पे के थ्रू अगर कोई पेमेंट करते हैं तो हमें पेमेंट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। बट अगर हम उसे कभी पेटीएम या फोन पे यूज करते हैं तो हमें 2-3 स्टेप ज़्यादा जाना पड़ता है। इसकी वजह से भाई 10 में से 8 लोग गूगल पे ही चूज करते हैं। इस हिसाब से जो मोनोपोली क्रिएट कर रहा था गूगल उसे भी थोड़ा हटाया जाए। सभी पेमेंट ऐप्स को एक हिसाब से रखा जाएगा। जैसे एक में अगर 3 स्टेप है तो भाई दूसरे ऐप में भी हमें 3 से 4 स्टेप, मतलब 3-3, मतलब हर जगह बराबर स्टेप्स हमें करने पड़े। आपका क्या ओपिनियन लगता है भाई, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या सही किया? मेरे हिसाब से तो सही किया है। आपका क्या ओपिनियन नीचे शेयर कर दीजिएगा। और ऐसा आता तो आप कौन कौन से ऐप डाउनलोड करना चाहोगे वो भी जरूर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए अगर आप वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।